हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज़ एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एल्डिहाइड सीरीज़ में एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होगा, सेकंड मेंबर मतलब कि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे उसका नाम लिखना है हमें। देन एल्डिहाइड को लिखते टाइम हम कौन सा सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्कोहल के केस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम लोग OL का इस्तेमाल करते हैं जो कि उसके नाम के लास्ट 2 लेटर से लिया गया है। तो जिस तरीके से लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया था, आज के क्लास में हम लोग एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे और अगर टाइम रहता है तो फिर हम लोग कीटोन के नॉमेनक्लेचर में भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अल्कोहल के बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना था, हम लोगों ने इसके जो कंडेंस्ड फॉर्म एंड ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म किस तरीके से लिखना है, कैसे इन सारे ग्रुप्स में कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। आप चाहें तो इसके जस्ट पहले वाला क्लास देख सकते हैं सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे कि हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे। हर बार एक वर्ड हम रिपीट करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप, दैट वुड बी C डबल बॉन्ड O, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग डिस्कस करेंगे अब आफ्टर अल्कोहल, दैट इज एल्डिहाइड। सो द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। आई नो नाम थोड़ा अलग सा है बट समझ लेने पर कोई गलती नहीं होती है। इसका जो फर्स्ट 2 लेटर है AL, जैसे अल्कोहल में हम लोगों ने लास्ट 2 लेटर्स लिया था, इसमें हम लोग फर्स्ट 2 लेटर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अल्कोहल के लास्ट 2 लेटर OL को हम लोग यूज़ करते थे एज द सफिक्स। अब यहाँ पर हम एल्डिहाइड के फर्स्ट 2 लेटर्स को यूज़ करेंगे एज आवर सफिक्स व्हाइल राइटिंग द नॉमेनक्लेचर। सो यहाँ पे सफिक्स में लिख देंगे AL नॉट OL। तो इसीलिए जब आप हैंड रिटन लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर हाथों से लिखते हैं, पेपर पर या कॉपी पर, आंसर शीट पर कभी भी लिखेंगे या कभी भी आप टाइप भी करें कहीं पर आंसर, तो कोशिश करिएगा कि AL और OL में कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। AL लिख रहे हैं मतलब आप एल्डिहाइड वाले कंपाउंड्स का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप OL लिखते हैं नाम में, इसका मतलब आप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का जिक्र कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसा आप स्पेलिंग लिखेंगे उस हिसाब से आपका कंपाउंड भी डिसाइड होगा कि किस कंपाउंड को आप इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कंडेंस्ड फॉर्म एंड ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग। एल्डिहाइड का जो कंडेंस्ड फॉर्म है वो इस तरीके से है और हम लोग इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं। ये जो मैंने एक डैश बनाया है ये एक ओपन बॉन्ड है, मतलब अनफुलफिल्ड वैलेंसी है, वहाँ पर एक कार्बन चेन अटैच हो सकता है या तो एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो सकता है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो वहाँ पर हम या तो हाइड्रोजन अटैच करेंगे या तो कोई कार्बन चेन अटैच करेंगे। जो अनफुलफिल्ड वैलेंसी वाली जो मैंने यहाँ पे डैश बनाया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पर कार्बन चेन या फिर हाइड्रोजन अटैच करना है, दोनों में से कोई भी एक। और CHO फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का कंडेंस्ड फॉर्म है। CHO पढ़ना भी है एंड CHO जब कंडेंस्ड फॉर्म लिखते हैं तो लिखना भी है वैसे ही। लेकिन जब हम ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखते हैं CHO का, तो लिखते टाइम थोड़ा आपको अलग तरीके से इसको लिखना होगा। ये आपका ओपन बॉन्ड जो हम बनाते हैं जहाँ पर कार्बन चेन या हाइड्रोजन आके अटैच होगा। फिर CHO का O जो है वो डबल बॉन्ड इस तरीके से बनाकर रहता है और हाइड्रोजन इस तरीके से रहता है। C डबल बॉन्ड O, इसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये कार्बोनिल ग्रुप है जो कई सारे फंक्शनल ग्रुप में आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा और इस कार्बोनिल ग्रुप से अलग अलग एटम्स अटैच करने पर, अलग अलग ग्रुप्स अटैच करने पर अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स हमें मिलते हैं। तो जैसे कि अगर एक तरफ हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया कार्बोनिल ग्रुप में तो वो बन जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अगर वहाँ पे हम कोई कार्बन चेन अटैच करते दोनों तरफ तो वो कीटोन बन जाता। तो जब हम लोग कीटोन डिस्कस करेंगे तो दैट विल बी मोर क्लियर। अभी फिलहाल एल्डिहाइड पे ही फोकस करते हैं।
एल्डिहाइड के एक तरफ आपको हाइड्रोजन लगा देना है, एल्डिहाइड मतलब इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप के एक तरफ आपको हाइड्रोजन जो है वो फिक्स कर देना है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लिखना है जब आप ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखते हैं। लेकिन अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप CHO लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड O अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपका ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया। सफिक्स तो मैंने बता ही दिया कि हम लोग को AL लिखना है। अब हम लोग डिसाइड करेंगे एक जो फर्स्ट मेंबर जो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करेगा, मतलब एक ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें सबसे कम कार्बन हो। तो एल्डिहाइड को अगर आप देखेंगे, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है, इसमें ऑलरेडी एक कार्बन है पहले से। तो इसका मतलब हमको अलग से इसमें अगर हम कार्बन अटैच करते हैं तो फिर 2 कार्बन हो जाएगा। मान लेते हैं सपोज अगर हम CHO लिख रहे हैं, इसके बगल में अगर मैंने एक और कार्बन अटैच कर दिया तो एक कार्बन एक और कार्बन, 2 कार्बन हो जाएगा। तो ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा अगर हम यहाँ पर एक और कार्बन लगा देते हैं अनफुलफिल्ड वैलेंसी में। लेकिन मुझे सबसे छोटा मेंबर चाहिए जिसमें सबसे कम कार्बन हो, तो 2 कार्बन से छोटा क्या है, 1 कार्बन वाला कंपाउंड। तो 1 कार्बन के लिए क्या करेंगे, हम ये जो अनफुलफिल्ड वैलेंसी है इसमें कार्बन नहीं लगाएंगे, क्योंकि कार्बन लगाने से टोटल 2 कार्बन हो जाएगा चेन में, क्योंकि एक कार्बन एल्डिहाइड का खुद का है। जो फंक्शनल ग्रुप है CHO उसमें अपना खुद का एक कार्बन एटम आप देखते हैं, इसके साथ अगर एक और कार्बन यहाँ लग जाएगा तो 2 कार्बन हो जाएगा। तो मुझे 2 कार्बन नहीं चाहिए, एक ही कार्बन चाहिए, सबसे छोटा लीस्ट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कार्बन हमको नहीं लगाना है। इंस्टेड ऑफ कार्बन हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगा सकते हैं। हाइड्रोजन लगाने पर कार्बन का नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है, कार्बन का नंबर इंक्रीज नहीं होगा तो ये सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा मेंबर होगा एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप का। ठीक है, सो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स में सबसे छोटा मेंबर होगा अगर हम वहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये जो हम CHO लिख रहे थे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर हम या तो कार्बन चेन लगा सकते थे या तो हाइड्रोजन लगा सकते थे। कार्बन चेन लगाने से कार्बन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा और वो फर्स्ट मेंबर फिर नहीं कहलाएगा, सबसे छोटा मेंबर नहीं कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन लगाना चाहिए। हाइड्रोजन लगाने से फॉर्मूला बन जाता है HCHO। ओके, HCHO। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि HCHO लिखते टाइम हम लोग इसको अगर ओपन फॉर्म में लिखना चाहें, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, CHO को लिखते टाइम कैसे लिखना है, C डबल बॉन्ड O और H इधर, और इधर एक अनफुलफिल्ड वैलेंसी होती थी तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या अटैच किया है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हम यहाँ पर ऐसे अटैच कर देंगे तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा, HCOH। ठीक है, HCOH ऐसे, मतलब 2 तरफ H है और बीच में कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसी तरीके से अगर मुझे इसमें 2 कार्बन दिखाना है कि एल्डिहाइड ग्रुप भी है उसमें और उसके चेन में टोटल 2 कार्बन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लिखना पड़ेगा CHO, और यहाँ पर मुझे एक कार्बन अटैच कर देना है। लेकिन एक कार्बन अटैच करने के बाद इस कार्बन का वैलेंसी तो फुलफिल नहीं हुआ, वैलेंसी फुलफिल नहीं हुआ मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ऐसे हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आया तो इसको हम ऑपोजिट तरीके से भी आपको समझा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कंपाउंड है मीथेन, ठीक है, CH4 एक कंपाउंड है मीथेन। मीथेन का एक हाइड्रोजन हम हटा देंगे और यहाँ पर हम CHO लगा देंगे तो भी वही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, इट विल बी द सेम स्ट्रक्चर, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें आपको टोटल 2 कार्बन दिख रहा है, 2 टाइम्स C लगा हुआ है, 2 बार यहाँ पे कार्बन आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये सेकंड मेंबर हुआ क्योंकि इसमें 2 कार्बन हो गए और इसमें आपको कितना कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, फर्स्ट मेंबर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस तरीके से हम लोग मेंबर लिखते हैं। अब इसको लिखने का 2 तरीका है, आप चाहें तो ये जो मैंने इधर CH3 लिखा हुआ था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CHO ऐसे भी लिखा जा सकता है, कंडेंस्ड फॉर्म हो गया।
ओपन फॉर्म में लिखने के लिए CHO के लिए हम क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O और H, जैसे हम एल्डिहाइड ग्रुप लिखते हैं वैसे लिखना है। और इसके एक तरफ हम लोगों ने CH3 लिखा था, तो CH3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, सारे हाइड्रोजन को इस तरीके से ओपन फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये भी एक तरीका हो गया इसको लिखने का। तो कंडेंस्ड फॉर्म भी मैंने बता दिया एंड ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म भी आपको बता दिया है दोनों का। अब इसके नॉमेनक्लेचर में आते हैं कि नॉमेनक्लेचर, इसका नाम कैसे लिखना है। स्ट्रक्चर तो लिखना हम लोग सीख जा रहे हैं फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर का, नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। नॉमेनक्लेचर के लिए जैसे मैंने आपको अल्कोहल के केस में भी बताया था कि अल्कोहल के केस में हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं OL, और नाम में हम लोग सामने लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स गिन कर हम लोग एल्केन का नाम पहले डिसाइड करते हैं, और एल्केन के नाम से E ड्रॉप कर देंगे और फिर OL लगाएंगे। मान लीजिए अगर हम E ड्रॉप नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या आता, अगर हम E ड्रॉप नहीं करते तो एल्केन का E रह जाता, साथ में OL अटैच कर देते तो नाम ऐसा हो जाता कुछ। एंड यहाँ पर नाम ऐसा आ रहा है एल्केनियोल, एल्केनिलियोल, अजीब तरीके का एक नाम आएगा। तो उससे बेटर है कि हम E हटा दें, तो फिर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भी एक रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि दो वावल्स आप साथ में नहीं रख सकते हैं। E और O ये दोनों इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स में आते हैं, तो दो वावल्स आप साथ में नहीं रख सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा, कोई एक आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। हम O ड्रॉप नहीं करेंगे। O क्यों नहीं ड्रॉप करेंगे, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। वो OL का O हम लोगों ने कहाँ से लिया है, फंक्शनल ग्रुप के नाम से लिया है, इसलिए हम O नहीं हटा सकते हैं। तो हमें हटाना किसको है, E को हटाना है। E को हटाने से प्रोनाउंसिएशन में उतना बदलाव नहीं आता है, एल्केन हम फिर भी एल्केन कह सकते हैं, इसलिए हम E को ड्रॉप कर देते हैं और इसलिए हम एल्कनॉल लिखते हैं। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट हमको एल्डिहाइड में भी यूज़ करना है। एल्डिहाइड का भी वैसा ही नॉमेनक्लेचर होता है, हम लोग इस तरीके से एल्केन लिखते हैं, ठीक है, प्लस AL लिखते हैं। यहाँ पर सफिक्स OL के जगह क्या है, AL है, ठीक है। AL कहाँ से आया, एल्डिहाइड के पहले दो लेटर से आया। यहाँ पर भी अगर हम सफिक्स जोड़ते टाइम अगर हम E को ड्रॉप नहीं करेंगे तो हमारा जो नाम है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। एल्केनिलियल, अजीब तरीके का एक नाम है जिसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी, और यहाँ पे वो रूल भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ दो वावल आपको साथ में रखना पड़ रहा है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल के हिसाब से सही नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, इसके E को हटाना होगा, E को यहाँ से ड्रॉप करना होगा, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्केनल लिखेंगे, ठीक है, इजी टू प्रोनाउंस एल्केनल। उसी हिसाब से बाकी के जितने भी कंपाउंड्स हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर, सबका हम लोग को नाम लिखना है। तो जैसे अगर मुझे यहाँ लिखना हो इसका नाम, तो यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, वन कार्बन। वन कार्बन के लिए हम कौन सा एल्केन लिखते थे, एक कार्बन के लिए हम लिखते थे मीथेन, ओके, मीथेन लिखते थे। अब मीथेन के साथ सिंस हमको CHO दिख रहा है, यहाँ पे CHO हमको दिखा, यहाँ पे देखिए नाम में आपको CHO दिख रहा है, कंडेंस्ड फार्मूला में, ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी हमको CHO दिख रहा है, ये आपका पूरा CHO बना रहा है। तो CHO हर तरफ दिख रहा है। CHO क्या रिप्रेजेंट करता है, CHO रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड का जब हम नाम लिखते हैं तो उसका क्या सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, AL इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने के बाद उसी से रिलेटेड एल्केन का नाम लिखना है। एक कार्बन है तो मीथेन लिखेंगे, दो कार्बन है तो इथेन लिखेंगे, तीन कार्बन है तो प्रोपेन लिखेंगे, एंड सो ऑन। तो एक कार्बन के लिए मीथेन लिख दिया हम लोगों ने। अब एल्डिहाइड पहचान लिया है तो इसके साथ में हम लोग AL अटैच कर देंगे इस तरीके से, E ड्रॉप कर देंगे, हटाएंगे E को वहाँ से, एंड फाइनली नाम हो जाएगा मीथानल। ओके, सो मीथानल हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम, जो कि फर्स्ट मेंबर है ऐसे कंपाउंड्स का जो कि एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। ओके, सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको दो कार्बन दिख रहा है, ओपन स्ट्रक्चर में भी आप दो कार्बन देख पा रहे हैं,
एंड कंडेंस्ड फॉर्म में भी आपको ऐसा 2 कार्बन दिख रहा है। तो दोनों ही कार्बन के लिए 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन जब हम नाम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, वी जनरली राइट इथेन, है ना, इथेन लिखते हैं। सिंस मुझे ये वाला ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया कि ये ग्रुप मेरा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। या फिर आप कंडेंस्ड फॉर्म में भी देखेंगे तो यहाँ CHO है, तो CHO क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, AL लिखते हैं ना, एल लिखते हैं, विच कम्स फ्रॉम इट्स ओन फर्स्ट 2 लेटर्स। तो हम यहाँ पे E ड्रॉप कर देंगे, 2 वावल साथ में नहीं रहता है इसीलिए, और फिर हम यहाँ पे नाम लिखेंगे इथेनॉल। सो इथेनॉल बिकम्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, सो आई होप इट इज़ वेरी इजी, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो 3rd मेंबर, 4th मेंबर, 5th मेंबर एल्डिहाइड का आप अपने से कोशिश कर सकते हैं लिखने का। हम आगे के मेंबर्स में नहीं शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू CBSE फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है ताकि होमोलोगस सीरीज में जब आपको 2 कंपाउंड के बीच का डिफरेंस पूछा जाए कि 2 कंपाउंड के बीच में कितने कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो वहाँ पे आप बता सकें। अगर वहाँ पे एल्डिहाइड से रिलेटेड होमोलोगस सीरीज पूछा जा रहा है तो फिर समझ नहीं भी आ सकता है, इसीलिए सारे नाम के साथ ही हम लोग एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो सारा कुछ एक साथ पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी इट, तो इसलिए कंप्लीट हो जाएगा, डू नॉट वरी। इसके बाद आफ्टर एल्डिहाइड द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट वी हैव टू स्टडी अंडर दिस हेडिंग इज, विल बी रीडिंग अबाउट कीटोन। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके बाद है कीटोन। सो आई होप एल्डिहाइड इज ओके, अगर नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। So next functional group is ketone. So let's write about ketone. Okay, ketone. Ketone का जो letters है जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग as the suffix, that is the last 3 letters. Last 3 letter को हम लोग suffix की तरह use करते हैं, और ये जो last 3 letters हैं ONE, that is pronounced as own, okay, not one pronounce नहीं करना, उसको own pronounce करना है, क्योंकि वो जब नाम में attach हो जाता है तो वो own की तरह उसका आपको एक phonics मिलेगा, own की तरह वो sound करेगा, तो इसीलिए आप उसको own पढ़ेंगे, one नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो जो suffix यहाँ पे use करेंगे that would be ONE, own, not one। इसके बाद कीटोन का कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म होता है ओपन बॉन्ड होता है दोनों तरफ और बीच में आपको लिखना है CO। ठीक है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। इसका ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसा होता है, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है कुछ इस तरीके का C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर मतलब जिसमें सबसे कम कार्बन है, वो कौन सा मेंबर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक कार्बन वाला ही आपको लेना है, आपको ऐसा मेंबर लेना है जिसमें सबसे कम कार्बन हम रख सकते हैं, मतलब उससे कम कार्बन पॉसिबल नहीं है, वैसा मेंबर फर्स्ट मेंबर कहलाता है। कीटोन का एक रूल है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप वहीं पर आपको दिखेगा जहाँ पर कीटोन के दोनों एंड्स पर, मतलब इसके पास 2 एंड्स है ना, इधर भी एक है इधर भी एक है, दोनों टर्मिनल एंड्स हैं, तो इसके दोनों टर्मिनल्स पर कार्बन का ही चेन अटैच होना चाहिए। मतलब आप हाइड्रोजन नहीं लगा सकते हैं, कोई हेट्रो एटम नहीं लगा सकते हैं, आपको कार्बन का ही चेन लगाना पड़ेगा, तभी वो कीटोन कहलाएगा, अदरवाइज कुछ और फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा वो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉल्ड एज कीटोन इट विल बी कॉल्ड समथिंग एल्स, अगर कार्बन चेन के अलावा हम कुछ और लगाते हैं। तो कार्बन चेन, जो सबसे छोटा कार्बन चेन होता है वो क्या होता है, कार्बन का सबसे छोटा चेन होता है मीथेन, सिंगल बॉन्ड वाला। कार्बन चेन बात करेंगे तो सबसे छोटा क्या है, CH4 है, उससे बड़ा क्या है C2H6 इथेन, है ना। मीथेन सबसे छोटा चेन होता है, इथेन उसके बाद उससे एक कार्बन ज़्यादा है उसमें, देन C3H8 प्रोपेन के पास उससे एक और कार्बन ज़्यादा है। तो इस तरीके से एक एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो चेन, कार्बन चेन का लेंथ आपका इंक्रीज होते जाएगा।
CH4 का मतलब हो गया आपका एक कार्बन है और उसमें इस तरीके से 4 हाइड्रोजन हर तरफ ऐसे अटैच्ड हैं। C2H6 का मतलब हो गया कि 2 कार्बन ऐसे हैं और उसमें हर तरफ हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। C3H8 का मतलब हो गया कि ऐसे 3 कार्बन है और हर तरफ ऐसे हाइड्रोजन हर तरफ अटैच्ड है। तो इस तरीके से कार्बन चेन आपका नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है और सबसे छोटा कार्बन चेन होता है मीथेन, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो अगर मीथेन है मेरे पास, सपोज मान लो मैंने यहाँ पे मीथेन लिख लिया और मीथेन को ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। अब इस कार्बन का तो सारा वैलेंसी फुलफिल्ड है, इस कार्बन में कोई भी खाली जगह नहीं है जहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O आके अटैच कर सके, तो इसलिए हम एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे टू मेक अ प्लेस फॉर दिस ग्रुप टू गेट अटैच्ड। इसके लिए जगह बनाना पड़ेगा ना, अदरवाइज फिर ये फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ेगा कहाँ पर, क्योंकि हर एक जगह तो फिल किया हुआ है, हाइड्रोजन ने हर जगह फिल कर लिया है, हर जगह बॉन्ड बन चुका है, तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा सो दैट C डबल बॉन्ड O आके वहाँ पर जुड़ सके। इस ग्रुप को मुझे यहाँ इसमें जोड़ना है तो खाली जगह तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक खाली जगह क्रिएट किया और यहाँ पर ला करके ये खाली जगह जो था यहाँ पर हम लोगों ने C डबल बॉन्ड O एक तरफ जोड़ दिया, ठीक है। तो एक तरफ आपका मीथेन का एक ग्रुप जुड़ जाता है। मीथेन मतलब अब ये मिथाइल हो गया है, क्योंकि ये CH3 है, ये एक एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हम लोगों ने एक हाइड्रोजन माइनस किया। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इधर CH3 अटैच किया है उसी तरीके से हम इधर भी CH3 अटैच कर सकते हैं, क्योंकि उधर भी अनफुलफिल्ड वैलेंसी था, है ना। तो जैसा हम लोगों ने इधर CH3 अटैच किया वैसे ही हम लोग दूसरे तरफ भी CH3 अटैच कर सकते हैं, क्योंकि यही एक सबसे छोटा मेंबर है जो कीटोन का पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन चेन ही आपको दोनों तरफ लगाना है, कार्बन के अलावा आप और कुछ नहीं लगा सकते हैं। तो कार्बन आप मैक्सिमम कम भी करेंगे तो कितना कार्बन आप कम कर सकते हैं, सबसे कम या मिनिमम कार्बन 1 कार्बन होगा। तो 1 कार्बन वाला चेन मतलब आपको दोनों तरफ मीथेन का एक एक हाइड्रोजन हटा के उसको अटैच करना पड़ेगा, मतलब CH4 के जगह आप CH3 अटैच करेंगे दोनों तरफ, इससे कम तो और कुछ नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ आपको CH3 लगाना पड़ेगा और वही सबसे मिनिमम कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। तो सबसे मिनिमम कार्बन कितना आया, 1, 2 और 3, मतलब इस पूरे चेन में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना कार्बन है, 1, 2, 3। तो कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है उसका सबसे कम कार्बन से वो बना हुआ है और सबसे लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन जिसको जोड़ करके कीटोन बनता है उसके चेन में 3 कार्बन रहता है, जिसमें कि एक कार्बन तो उसके अपने फंक्शनल ग्रुप का होता है जो बिल्कुल बीचों बीच रहेगा कंपाउंड में, और उसके दोनों तरफ मिथाइल के ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, CH3 अटैच्ड होता है और टोटल कंपाउंड में 3 ही कार्बन आपको दिखेगा इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इस चीज को हम लिख कैसे सकते हैं अलग से अच्छे से, इसको अगर मुझे लिखना हो तो फर्स्ट मेंबर अगर मुझे इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखना होगा तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको अगर ठीक से लिखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। मतलब इससे छोटा और कोई मेंबर पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा और कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं है जिसमें हम कीटोन अटैच कर सके, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन चेन अटैच करना है, ये कंडीशन है। अगर आप कार्बन के जगह कुछ और लगाएंगे तो इट विल बी समथिंग एल्स। तो कीटोन बनाने के लिए दोनों तरफ कार्बन ही लगाना पड़ेगा, और कितना भी कम करेंगे कार्बन तो आप 1 से कम तो नहीं कर सकते हैं, 1 कार्बन तो अटैच करना ही पड़ेगा, और 1 कार्बन अगर आपने लगाया तो टोटल दोनों तरफ 1-1 कार्बन लग रहा है, 1 कार्बन पहले से है, तो टोटल 3 कार्बन का फर्स्ट मेंबर बनता है, ओके। इसी स्ट्रक्चर को अगर ओपन फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ओपन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप हाइड्रोजन को इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा, ओके, और C डबल बॉन्ड O वैसे ही लिखना है और इधर भी हाइड्रोजन को हर तरफ ओपन कर देना है, ओके। सेकेंड मेंबर कैसे लिखेंगे, सेकेंड मेंबर के लिए आप दोनों में से कोई भी एक
कोई भी एक कार्बन चेन में एक कार्बन आप इंक्रीज कर सकते हैं। मान लेते हैं हम राइट साइड वाले कार्बन में एक कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं, तो C डबल बॉन्ड O जैसा है वैसा रहेगा। एक तरफ तो हम लोगों ने CH3 अटैच कर दिया, तो एक तरफ का तो वैलेंसी फुलफिल हो गया। दूसरा तरफ का जो अनफुलफिल्ड वैलेंसी है, जहां पर हम लोगों ने इनिशियली यहाँ पर CH3 लगाया हुआ है, इसके जगह पे अगर एक कार्बन हम और बढ़ा देते हैं तो मुझे फिर सेकेंड मेंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो CH3 के साथ एक और कार्बन बढ़ाकर इसको CH2 CH3 कर दिया। ठीक है, तो एक कार्बन इंक्रीज होने से अब पहले टोटल चेन में कितना कार्बन था, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो टोटल चेन में कितना कार्बन है, इस टोटल चेन में आपको 1 2 3 कार्बन दिख रहा है। लेकिन अगर इस चेन को ध्यान से देखेंगे तो कितना कार्बन दिखेगा, इसमें दिखेगा 1 2 3 4 कार्बन दिखेगा, मतलब एक कार्बन हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो ये बन जाएगा आपका सेकेंड मेंबर ऑफ कीटोन सीरीज। ठीक है, कीटोन का ये सेकेंड मेंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से कंपाउंड्स आपको बनाना है, एक एक करके कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो नेक्स्ट मेंबर आपको मिलता जाएगा। ओके, सो इसी को अगर मुझे लिखना होता कुछ इस तरीके से, ओपन करके, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखना होता तो कैसे लिखते, CH3 को इस तरीके से ओपन करके लिख लेते, और C डबल बॉन्ड O इस तरीके से होता, CH2 हम कुछ इस तरीके से लिखते, एंड CH3 कुछ इस तरीके से होता। ओके, CH3 कुछ ऐसा होता। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप राइट साइड में ही एक कार्बन बढ़ाएं, आप चाहें तो लेफ्ट साइड में भी कार्बन बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैंने आपको बोला राइट साइड में ही कार्बन बढ़ेगा तो राइट में ही बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। आप लेफ्ट के साइड में भी कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं, राइट के साइड में भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर विश। ठीक है, आपकी कन्वीनियंस पर आपको कैसे ड्रॉ करना है पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है, किस तरफ आपको कार्बन इंक्रीज करना है। अब इसके नॉमेनक्लेचर को देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो एल्केन लिखते हैं, ठीक है, साथ में ऐड कर देंगे इसका ये जो सफिक्स हम लोगों ने सीखा ONE, जिसको हम लोग ओन पढ़ेंगे इंस्टेड ऑफ वन, तो बस इसको आपको साथ में अटैच कर देना है। अगेन 2 वावल साथ में हम नहीं रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, सो इसलिए ई ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पे आपका नाम बन जाएगा एल्कनोन। ओके, एल्कनोन नाम बन जाएगा। ऑल राइट, अब इसी नाम के बेसिस पर हम लोग फर्स्ट मेंबर एंड सेकेंड मेंबर का नाम लिखना सीखेंगे। तो फर्स्ट मेंबर का जब नाम लिखना है तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कितने कार्बन है। कार्बन है मेरे पास 1 2 और 3। कीटोन का भी कार्बन आपको काउंट करना है, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको भी आपको काउंट करना है, छोड़ना नहीं है, उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, यू हैव टू इंक्लूड दैट इन योर काउंटिंग। तो काउंट करने के बाद आपको टोटल 3 कार्बन दिखा पूरे चेन में, चाहे तो ये स्ट्रक्चर लीजिए चाहे तो ये स्ट्रक्चर लीजिए, दोनों ही स्ट्रक्चर्स में आपको 3 कार्बन दिखेगा फर्स्ट मेंबर के लिए। तो इसीलिए हम लोग 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोपेन। ओके, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखा जाता है, और साथ में ऐड कर देंगे ONE, क्योंकि यहाँ हमको कीटोन के लिए लिखना है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमको पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, C डबल बॉन्ड O है, पहचानने का तरीका C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, और उसके दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, देखिए सेकंड वाले स्ट्रक्चर में भी C डबल बॉन्ड O बीच में है, और इसके एक तरफ कार्बन, इसके दूसरे तरफ भी कार्बन, तो C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर आपको कार्बन दिखता है इसका मतलब कि वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे तभी तो उसका सफिक्स लिखेंगे, बिना पहचाने आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा सफिक्स लिखना है। तो इसीलिए फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए, तभी आप उसका नाम प्रॉपरली लिख पाते हैं। तो अब यहाँ पर ई ड्रॉप कर देंगे हम लोग, एंड फाइनली जो नाम है दैट वुड बी प्रोपानोन। ओके, प्रोपानोन वुड बी द नेम ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड।
अब सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ 4 कार्बन आपको दिखेगा, 1 2 3 एंड 4 कार्बन आपको दिख रहा है फर्स्ट स्ट्रक्चर में भी, एंड अकॉर्डिंगली सेकेंड स्ट्रक्चर में भी आपको 4 कार्बन दिखेगा। 4 कार्बन के लिए हमको लिखना है सिमिलरली ब्यूटेन, जैसे हम लिखते हैं। साथ में हमको कीटोन आइडेंटिफाई अगर हमने कर लिया तो फिर हम वहाँ पे लिखेंगे ONE, एंड ई ड्रॉप करेंगे हम लोग। ई यहाँ से जो ई हम लोगों ने लिखा है इसको हटाना है। फाइनली जो आपका नाम होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज ब्यूटेनोन। ओके, सो इस तरीके से हम लोग नाम लिखते हैं फॉर कीटोन एंड फॉर एल्डिहाइड। सो आई होप आपको नॉमेनक्लेचर समझ आ गया होगा फॉर कीटोन। अगर आप चाहें तो सेकेंड मेंबर के बाद थर्ड मेंबर एंड फोर्थ मेंबर भी लिखना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। अगर कभी भी कोई भी नॉमेनक्लेचर में इसमें दिक्कत आए तो ज़रूर पूछेंगे आप। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का अब सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में बच गया है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो एस्टर का ज़्यादा हम लोग ऐसे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, सिर्फ वही कंपाउंड पढ़ेंगे जो आपके जो रिएक्शन में इंक्लूडेड है। आगे जो रिएक्शन आपको पढ़ना है, जो रिएक्शन में कंपाउंड है एस्टर का, उसी का नाम हम लोग लिखना सीखेंगे, ठीक है। और अगर टाइम बचेगा तो जो भी हम लोगों ने अभी तक नॉमेनक्लेचर पढ़ा है फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, इन सब का कॉमन नेम भी होता है। तो कॉमन नेम भी हम एक दिन सेपरेटली आपको क्लास में बता देंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, and in the next class we'll start with carboxylic acid. Thank you.